नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद में शिबू खान में आज चुनावी चौपाल में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद संसदीय सीट भी है, जहां पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी, चूंकि ये इंडिया अलायंस गठबंधन में समाजवादी पार्टी कोटे में गए हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे यहाँ पे चुनावी मैदान में है। पुष्पेंद्र सरोज सपा के सिंबल से चुनाव में लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शुभ नारायण गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार का चुनाव 5वीं चरण में होना है। यहाँ की मतदाता इस बार क्या कुछ करने वाली है, ये तो नतीजे बताने वाले हैं। आज संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी से हम मौजूद हैं नगर पालिका भरवारी, जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ के वार्ड नंबर 10 मंगल पांडे वार्ड में नौरिया ग्राउंड के नाम से ये सिटी जाना जाता है। अब ये पहले पंचायत होती थी, लेकिन अब इसको नगर पालिका परिषद में वार्ड का दर्जा मिला हुआ है। आज हम चुनावी चौपाल में जानेंगे कि इस बार की सरकार किन मुद्दों पे बनने वाली है, यहाँ का मतदाता किन मुद्दों पे वोट देने वाला है। क्या जात पात धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा या विकास, शिक्षा, रोजगार जैसों के नाम पे पड़ेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ माता जी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। माता जी, इस बार वोट डालेंगी आप? हाँ, डालेंगे। क्या नाम है आपका? राजपति। राजपति जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव आप किन मुद्दे पे देने वाले? जात धर्म को देख के देंगी या बच्चों के भविष्य और विकास पे देने वाली? नहीं तो भविष्य देख के देंगे ना। हाँ। ठीक है। जिस तरीके से माता जी ने बताया कि इस बार का मतदान जो होगा भविष्य देख के, विकास के नाम पे होने वाला है, कोई जात और धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। माता जी, अपना नाम बताइए। निर्मला। निर्मला की उम्र कितनी है? हम ऊपर का 55-60 है। पेंशन मिली है आपको? हाँ, सब विधवा मिलती है। विधवा पेंशन मिलती है। 8-10 चुनाव में तो वोट दी होंगी। हाँ, है ना? जिस उम्मीद से चुनाव में वोट देती हैं कि इस बार हम नेता चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, हमारी रोड बनेगी, हमारे गांव का विकास हुआ, क्या विकास हुआ है आज तक? नहीं हुआ। तो इस बार चुनाव आप विकास के नाम पे देने वाली है? हाँ। तो आपने सुना कि महिलाओं में विकास के नाम पे वोट देने की बात हुई है। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दों पे चुनाव में ये वोट करने वाले हैं। चाचा, अपना नाम बताइए। सियाराम जी। उम्र कितनी है आपकी? 75। कितने सांसदों को आपने जिताया है? अरे हम तो बहुत सांसद बनाए सरकार। नौरिया में, खास करके नौरिया जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे सांसद द्वारा कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ। कोई विकास का नाम है कि नहीं। ये 2 साल से सारा पाइप बिछा है, आज तक पानी नहीं आया। नाली बह रही उल्टा सीधा। ठेकेदार साला खोद के देखो, ये फोटो खींच लो, सबके पैसे पड़ी है नाली। ठेकेदार अपना न माटी डालता है, साला खोद के चला जाता है बेफजूल में। क्या केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी दूसरी बार सरकार चल रही है। क्या भाजपा के बदलाव नारे लगते थे, सबका साथ सबका विकास, क्या नौरिया में विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, विकास के नाम पे भाजपा ने कहा कि हमने इतना विकास किया है, 400 पार जाएंगे, तो क्या कौशाम्बी भी भाजपा के खाते में जाने वाली? नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में विकास नहीं हुआ। सांसद महोदय विनोद सोनकर जी यहाँ कितनी बार आए? यहाँ एक भी बार नहीं आए, देखने भी नहीं आए। ये देखो, ठीका से बना है, बीच में पटरी बना दी, अगल बगल गड्ढा खुदा है। देखिए, इसका भी वीडियो बनाई क्या? आपका नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सबको रोजगार मिला है? नहीं, किसी को रोजगार नहीं। अभी सरकार ने तो कहा हमने 2 लाख से ज्यादा हर साल रोजगार दिया। अभी तो सब बच्चे हैं, अभी नाबालिग। अच्छा, शिक्षा को लेकर के क्या यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हुई है? कोई शिक्षा यहाँ नहीं। रोजगार की बात कह रहे थे। रोजगार भी यहाँ क्या रोजगार है? जो काम भी होता है नगर पालिका को भी, कोई अधूरा छूटता है, कोई कुछ छूटता है। 2 साल से सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलती है? सरकारी अस्पताल में जो जाता है उसको कभी सुविधा मिली, कभी नहीं मिली। जिसके पास मान लीजिए वो स्मार्ट कार्ड है, किसी के बना किसी के नहीं बना है, वो चीज भी है यहाँ पर।
तो आपने सुना कि मतदाताओं ने किस तरीके से विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल सबसे बड़ा सांसद विनोद सोनकर पर रहा है कि इन्होंने 2 पंचवर्षीय होने के बाद भी नौरिया में आज तक दर्शन भी नहीं दिए हैं। दादा अपना नाम बताइए। राम आश्रय। राम आश्रय जी, उम्र कितनी है आप? अरे हमारे 62 साल हो गए। 62 साल हो गई है। कितने सांसद को आपने वोट दिया? अरे हम तो बहुत सरकारों बनाए, संसद को दिए। जिस उम्मीद से वोट दिए हैं, क्या उस उम्मीद से आपको काम मिला है? कुछ नहीं मिला है। कोई काम नहीं। भाजपा कह रही है इस बार हम 400 पार। अरे भाजपा तो झूठी बोल रही है, झूठी। झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही, सरासर झूठ बोल रही है। सरकार का दावा है कि हमने अरे बड़े बड़े काम किए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई कुछ मिली है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई वो पड़ा है खाली। हमारे साथ ये युवा नेता यहाँ पे मौजूद है जी, अपना परिचय बताएं। हमारा नाम संजीव कुमार पंडा है। सर्वप्रथम मैं आपके इस टीवी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस आपके टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र सिराथू कौशाम्बी की जनता को भी सादर कोट को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उनसे मैं ये अपील करता हूं कि इस बार वोट सोच समझ के दें, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे हाथ में सिर्फ अपना वोट डालने का ही अधिकार बचा है, बाकी सारे अधिकार खत्म हैं। मेरा नाम संजीव कुमार पंडा है। मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुका हूं अपनी ये सिराथू विधानसभा से। अच्छा जी। और वर्तमान में मैं फूलपुर से संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी था, लेकिन मैंने कुछ कारणों से चुनाव राष्ट्रवादी पार्टी से, और मैं कुछ कारणों से चुनाव लड़ने के लिए निर्णय अपना बदल दिया। इसके पहले जो नगर पालिका हमारा भरवारी था। दर्शकों को बताया चले कि जिस तरीके से नेताजी ने बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं, आपको बताया चले कि जो पीडीएम का गठबंधन हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल या यूं कहें उनकी माताजी कृष्णा पटेल जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एवं विभिन्न दल के लोगों ने पीडीएम पीड़ित दलित मोर्चा जो बनाया गया था उसमें से गठबंधन में शामिल हुए थे। लेकिन अगर नेताजी की माने, जिस तरीके से हमसे चर्चा हुई थी, उस तरीके बताया कि गठबंधन अब हमारा नहीं रहा, क्योंकि पल्लवी पटेल की तानाशाही या यूं कहें कि अपनी बात मनवाने की फिराक जो सामने आई, उसके चलते राष्ट्रवादी पार्टी का गठबंधन नहीं रहा है। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा पीडीए जो गठबंधन था, जिसमें पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा नाम रखा गया था, इस जो मोर्चा बना था, इसमें हमारी राष्ट्रवादी पार्टी किन्हीं कारणों बस अलग हो चुकी है। क्योंकि इसमें हमको जो जानकारी हुई है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने दबाव बना रहे थे, जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे, पूर्ण ताकत के साथ में अपनी तैयारी कर रहे थे, वहां पे ये सीट देने को तैयार नहीं थे। आपकी पार्टी में एक सबसे बड़ा आरोप है कि सिर्फ पाल, गड़रिया, बघेल, धनगर को ही बढ़ावा दे रही है। हाँ, आपका तो सोचना सही है, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल हैं, ज्यादातर उसमें पाल समाज के लोग जुड़े हैं, उनके साथ साथ में हम अन्य समाज के लोग जुड़े। जैसे नहीं, अगर पाल है तो क्या वो सिर्फ जाति को ही बढ़ावा देंगे? नहीं, एक तरफ बात होती है जाति को बढ़ावा ना दिया जाए, जो अच्छा काम करे उसके साथ चले, और आपके दल वाले सिर्फ जाति को बढ़ावा दे रहे, इससे जनता को कैसे लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आप एकदम सच कह रहे हैं, लेकिन कारण यह है हमारी पार्टी अन्य जातियों को भी जोड़ रही है। जैसे कि हम सीमाली समाज से आते हैं, हमको पार्टी में प्रदेश का प्रवक्ता बनाए हुए हैं। हम प्रदेश के प्रवक्ता के पद पे नियुक्त हैं राष्ट्रवादी पार्टी में, और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, और निर्णायक चुनाव आयोजन समिति के भी हम सदस्य हैं। तो इतना बड़ा हमारा दायरा है, वहाँ पद है, इसमें हमारा सम्मान है। और हमारे साथ में हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संगठन माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद कोरी जी उपस्थित हैं। इनके साथ में हमारे शैलेंद्र सिंह यादव जी गाजीपुर से जिला अध्यक्ष हैं। और इस समय एक बात बताइए, मोदी ने नारा दिया है इस बार 400 पार, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी जैसे झूठे नेता तो कोई है ये नहीं है। वो सीधा सीधा कहते हैं, भैया मेरे पास कुछ है नहीं, मैं भिखारी हूँ और बस झोला लेकर के चल पड़ूंगा। तो आपने सुना किस तरीके से इस युवा नेता ने वर्तमान के हालात पे, खासकर राजनीतिक हालात पे तमाम तरीके से सवाल उठाए। हमारे साथ और भी माताजी मौजूद है। आपका नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी। उम्र कितनी है आपकी? अरे हो 40-42 साल है। हाँ। अच्छा, इस बार वोट किस नाम पे देंगी, विकास के नाम पे या जात बिरादरी के नाम पे? जात बिरादरी के नाम, विकास के वोट पे। मोदी ने कहा है हमने मुफ्त में राशन दिया है, तो राशन का कर्ज अदा करेंगी या सब ऐसे ही? अरे नहीं, का कहा थे मैं, हमारे बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे ओका गेहूँ चावल के देख के रहा। जात बिरादरी के ढांचे में नहीं आने वाली ना।
तो आपने सुना किस तरीके से महिलाओं ने, खास करके बुजुर्ग महिलाओं ने इस बात को ठान लिया है कि जात धर्म से ऊपर उठ करके हम विकास के नाम पे, बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट देने वाले हैं। हमारे साथ अन्य साथी मौजूद हैं। ये बताइए, इस बार जो वोट डालेंगे किन मुद्दों पे वोट डालने वाले? विकास के नाम पे। क्या विकास चाहते हैं? अरे विकास, गांव का विकास, हर चीज के लिए, शिक्षा विकास सब चाहिए। मोदी सरकार ने कहा तो हमने बहुत विकास किया है, बहुत बेहतर। अभी विकास सामने दिखेगा ना क्या है। राशन तो मिला होगा? राशन तो मिलता है। विकास राशन तो में क्या, हुआ। राशन चलता है क्या 5 किलो? ये कोई कम मिलता है, कहूँ ज्यादा मिलता है। सांड से फसल नहीं चरी है क्या? तो सांड तो चरते हैं, अभी भी बोए हैं, उर्दी जाकर रोज ताकने जाते हैं। तो 5 किलो का राशन से 50 किलो राशन गया है या नहीं? वो तो गया है ना। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। आप में से कोई बात करेंगे? बात करना है? आप में से किसी को बात करनी है? जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शैलेंद्र नाथ है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपकी टीम को भी हमारे ग्रामवासी की तरफ से धन्यवाद। उम्र कितनी है आपकी? हमारी 36 है। 36 है। कितने चुनाव में आपने भाग लिया? काफ़ी चुनाव, कम से कम 4-5 पंचवर्षीय लगभग हो रहे हैं। किस विचारधारा के तहत आप वोट करेंगे? विकास के नाम पर वोट करेंगे। मैं कहता हूं कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, वो पब्लिक के वोट से पैदा होता है। ठीक है, ये सड़क बहुत खराब है, जर्जर है। काफ़ी दिनों से मैं देखता हूँ, सालों से, कि ये सुधार नहीं हो रहा। और यहाँ से एक लिंक मार्ग है ये भरवारी को। मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। नहीं, विकास नहीं हो रहा बल्कि विनाश हो रहा। विनाश हुआ है। कैसे? अब सड़क आज तक भी नहीं, भरवारी जो सड़क गई है, छोटे छोटे बच्चों यहाँ से काफी दूर है, पढ़ने भी जाते हैं, वहाँ तक के लिए आज तक कोई भी काली रोड, डामर रोड भी बनाए नहीं। आगे आओ दादा। हाँ, आज तक कोई सड़क नहीं बनी हुई है। सब बोल्डर में जाते हैं बच्चे, गिरते पड़ते। फ्री का सिलेंडर तो मिला है? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला हुआ हमको। फ्री का राशन मिला? राशन मिल रहा है। राशन लेके सरकार फ्री को कहाँ लेके जाएगी जनता को, गरीब जनता को? सरकार के सांड भी आए हैं ना? वो सांड तो आए हैं, चौकीदारी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ, चौकीदारी की ड्यूटी मिली है सबको। विकास तो हुआ ना? फिर नहीं, विकास कहाँ हुआ है ना, विकास ये नहीं है, ये विनाश है। विनाश। बाबा जी, अपना नाम बताइए। उदय सिंह। उदय सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 65। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कहाँ जाएगी इस बार सरकार? क्या कह रहे हैं? 400 पार 400 दिलाएंगे? हाँ बिल्कुल दिलाएंगे। इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। मगर किस विकास मुद्दे? होगा हमारे गांव में। विकास तो हमारे हुआ। गांव में रास्ता नहीं है, नहीं घर जाने के लिए, न भरवारी। आधी रात 20 मई को वोट पड़ रहे हैं, क्या 20 दिन में विकास हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर कहाँ वोट जाएगा? किसकी सरकार? अब सरकार तो जिसकी बननी है उसी नहीं, वोट कहाँ जाएगा? तो मुकद्दर का खेल है। नहीं, विनोद सोनकर सांसद को आपको वोट मिलेगा? या हुए नहीं बे कैसा कई योजना मानी है से जीत के दे बाबा आइए, आओ महाजन। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? आप किसानी करते हैं? तो ये बताइए, पहले 10 साल पहले जो खाद का रेट था, क्या बढ़ गया है या घटा? बढ़ा कहाँ हाँ? किसान है उतना तो है, खाद उतना ही है। बलुआ पसेर कम हुई सारे बोली एक बोरी में वजन कम जरूर हो गया है ना? फिर सरकार तो कह रही हमने विकास किया है। और कम हो गया, बोरी बंद काट लीजिए। फसल का मुनाफा मिला या नहीं मिला? कहाँ मिला है? क्यों? घाटा साहब मिला तो मुनाफा नहीं, सरकार तो कहती हम अच्छा रेट दे दिए, गेहूं का दाम अच्छा दे दिए। अरे अच्छा तो है, गेहूँ पैदाइश सब चड्डावत है, पैदाइश जब सब चड्डावत। अच्छा, एक बात बताओ, शिक्षा की क्या स्थिति? यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी मिलती है सरकारी अरे स्कूल में? पढ़ाई लिखाई का सरकार में बैठा के बैठ रहा था, का पढ़ाई लिखाई का चलिए, ठीक है, आइए। अपना नाम बताइए। पढ़ाई लिखाई का नाम बताइए। चलिए, अच्छा आप बताइए, नाम बताइए। और इधर आ जाइए, आइए इधर आइए। नाम बताइए। सौरभ कुमार। सौरभ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। इस बार वोटर हुए या नहीं हुए? अभी नहीं हुए, होने वाले हो। क्या लगता है, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था अच्छा रहा है? नो, नहीं रही इसमें। नहीं रही है, क्यों? सब जात बिरादरी देख कर शिक्षा देते हैं और शिक्षा को महंगाई की ओर ले जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या शिक्षा को आसान तरीके से किया जाए और क्या।
तो आपने सुना किस तरीके से किस बच्चे ने बताया कि शिक्षा को आसान करी जाए, शिक्षा को सस्ती की जाए ताकि हर गरीब किसान का भी लड़का अच्छा पढ़ सके। सरकार दिन का दिन शिक्षा को महंगी करती जा रही है। सरकार एक देश एक राष्ट्र की बात तो करती है लेकिन बोर्ड एक नहीं करती है। सरकार को चाहिए एक बोर्ड, एक पाठ्यक्रम, एक किताबें चलानी चाहिए, एक फीस का भी निर्धारण होना चाहिए ताकि जहाँ पे अडानी अंबानी जैसे के बच्चे पढ़े तो वहीं गरीब किसान मजदूर का भी बेटा वैसे ही शिक्षा पाए। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अमीर दिन का दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन का दिन गरीब होता जा रहा है। ऐसे हालात कहाँ से पैदा हो रहे हैं? सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। जो समाज में पिछड़ा है उसको आय बढ़ानी चाहिए। सरकार को रोजगार पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि जो गांव पंचायतों से जो पलायन होकर लोग शहरों में जाते हैं, बाहर विदेशों में जाते हैं, वहां पे ठगी का शिकार हो जाते हैं। पासपोर्ट वीजा के नाम पे तमाम तरीके की लूट आम सी हो गई है। रोजगार के नाम पे शहरों में धक्के खाना आम सी बात हो जाती है लेकिन गरीब का कोई साथी नहीं होता है। चाहे वो मोदी सरकार हो या अन्य सरकार, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये इस पंचायत के लोगों ने इस बात को बता दिया कि हम सरकार और सरकार के सिस्टम से हम बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि इस पंचायत में विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठेंगा मिला है। अगर बात करें वर्तमान सांसद की तो जिस तरीके से लोगों ने बताया कि यहाँ पे सांसद के दर्शन नहीं हुए तो वो सांसद वोट मांगने किस मुंह से आने वाले हैं, ये तो 20 मई का चुनाव ही तय करेगा। अगला परिणाम 4 जून को आने वाले हैं जहां तय होगा कौन यहां से सांसद बनेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि वर्तमान में भाजपा को शिकस्त मिलती है या मात मिलती है या जीत मिलती है। जिस तरीके से यहाँ के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने या यूं कहें नेताओं ने अपनी आवाज उठाई है, बुलंद आवाज, ये बताया कि हमको जात धर्म से परे होकर के विकास के नाम पे वोट करना है। तो ये बताइए कि मोदी सरकार 400 पार के नारों में आपके हिसाब से 400 में से कितनी सीट जाने वाली? मुझे लगता है वो 200 भी पार नहीं जाएगी। इस बार भाजपा 200 पार नहीं जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठ बोल करके जनता का शोषण किया है। सरकार ऐसा न्याय व्यवस्था करे, हर जगह हर सिस्टम में दलाली चल रहा है। गरीब जनता कहीं भी सुनवाई नहीं, न पुलिस चौकी में, न किसी कर्मचारी अधिकारी में, न नगर पालिका में और न ही कोर्ट कचहरी में, न पुलिस थानों में। गरीब जनता का सिर्फ शोषण हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और हमारे बगल में यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पे उत्तर प्रदेश के वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आज तक वो हमारे गांव में भ्रमण करने नहीं आए। अगर देखा जाए तो ये उनका द्वार है। पल्लवी पटेल जी आएंगे? पल्लवी पटेल जी भी नहीं आएंगे। यहाँ पे आज सिराथू से वो 2 साल से विधायक हैं। जनता के प्रतिनिधि के नाम पे वो सिर्फ जनता का शोषण कर रही हैं, कहीं आ ही नहीं रही है। वो कहती है हमसे किसी से क्या लेना देना। अब ऐसे में कैसे? तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के वासियों का दुख और दर्द साफ समझ में आया है। पता चले कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद भी है। ये सिराथू विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। यहाँ से वर्तमान में विधायक अपना दल कमेरावादी से डॉक्टर पल्लवी पटेल विधायक हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि विधायक ने भी आज तक यहाँ पे दर्शन नहीं दिए हैं। और अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तो उन्होंने भी जनता से रूबरू होना भी मुनासिब नहीं समझा है। जब देश के जनप्रतिनिधिगण या क्षेत्र के प्रतिनिधिगण जब अपनी जनता से ऐसे रूप मोड़ लेंगे या रोकने का काम करेंगे तो जनता भी उनको बटन दबा के कैसे जिताएगी। ये तो समय बताएगा कि आखिरकार कौन होगा कौशाम्बी से सांसद। चुनावी चौपाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते हैं अगले एपिसोड में हमारे साथ नेताजी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, इस समय वर्तमान में नगर पालिका भरवारी है। नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष भी आज तक हमारे गांव में घूमने के लिए नहीं आई हैं कि जब से जीत करके आई हैं। नगर पालिका भरवारी है और गांव में न हमारे बिदनपुर से नौड़िया आने जाने की रास्ता है, बिल्कुल रास्ता नहीं, कच्चा रास्ता है। लोग अगर बारिश हो जाए तो गिरते पड़ते आते जाते हैं। स्कूल हमारे गांव में जो प्राइमरी बना हुआ है वहाँ पे जाकर के देख लिए, बच्चे कीचड़ कांदों में होकर के जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती है। भरवारी से नौड़िया तक के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चे लोग वहाँ जाते, रोज उनकी साइकिलें पंचर होती, रोज कोई न कोई बच्चे गिरते पड़ते रहते। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, किसी भी सरकार आती है तो वो विकास करे, नहीं तो इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। विकास नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार होगा। नौरिया वासियों ने खुली चेतावनी दे दी है। जिला प्रशासन और खास करके जनप्रतिनिधिगण क्या रवैया अपनाने वाले हैं ये तो समय बताएगा। VTV इंडिया के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ शिबू खान, कौशाम्बी।